कि 2000 अगर चलता है या 2500 चलता है तो आप बेचिए कि मैं 2500 में आपको दूंगा। मैं कितने में लाया हूं, या अगर बताते हैं तो ईमानदारी से बता, या नहीं तो झूठ मत बोल। बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आप जितने भी मिलाए आप कहिए कि मैं 2500 रुपए में आपको दूंगा, आपको पसंद है तो लीजिए। अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है, अगर उसके अंदर कोई खामी है, कमी है, तो उस कमी को बताओ कि ये मोबाइल हैंग करता है। आप बताओ उसको कि ये कपड़ा आप लेंगे तो इसमें फुंसी आती, यानी इसमें छोटे छोटे गांठ बन जाते। जो कमी है वो बताएं, और जिस प्रोडक्ट में जो खूबी है वो भी बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता अगर कोई खराब चीज है तो कोई ग्राहक आ गया बेचारा सीधा साधा सा अब्दुल्ला सालिम जैसा, तो उसको बेवकूफ बना के पकड़ा देते, मौलाना ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेके जाइए, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम खुशहाल कौम थी, लेकिन जब वो कोई सामान देते थे तो उसके अंदर कमी करते थे, और जब पैसा लेते थे तो पूरे नोट गिन कर लेते थे, चवन्नी भी डिस्काउंट नहीं। मेरे भाइयों वो कौम खुशहाल थी, उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाली को रखा था, मगर उन लोगों ने अपनी मर्जी के लिए, अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए उन्होंने बढ़ाया, इसको आगे किया। तो वो पूरी शुएब अलैहिस्सलाम के कौम आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की बारिश की गई उस कौम के ऊपर, पूरी सूरत नाजिल कर दी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युखसिरून। नाप के अंदर कमी बेशी किया करते थे, वो लोग झूठ बोलते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत उनकी जो खामी और कमी कोताही थी क़यामत तक के लिए मेंशन कर दिया, जिक्र कर दिया है। मेरे भाइयों, आप कमी कोताही नहीं कर सकते, बरकत नहीं हो सकती ना। आप झूठ फूस बोलकर कोई माल बेच लेंगे, कोई दौलत दे देंगे, किसी को प्रोडक्ट निकाल देंगे अपनी दुकान से, यू कांट सक्सेस, यू आर नॉट गुड ताजिर। आप बेहतर तिजारत करने वाले बिजनेसमैन नहीं है। फिर छोटी दुकान कीजिए, आप पान की दुकान कीजिए, चाय की दुकान कीजिए, अच्छी बात है। वैसे भी कुछ पता नहीं कि चाय वाला कब मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, कीजिए, अच्छी बात है। अच्छी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए। पान की दुकान है, साफ सुथरा रखिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जिसने डिग्री ली उसको आप कहोगे भैया तुम पकोड़े की दुकान खोल लो, रोजी रोटी पकोड़े की दुकान खोल लो। हमारे भारत के पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, अभी जगह नहीं है मेडिकल में, चलो तुम पकोड़ा करो। अभी यहाँ पर कटिहार की सड़कों में पकोड़ा। मेरे भाइयों, इसका ये मतलब नहीं, काम करें कोई भी काम, चप्पल सीने का काम कोई गलत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पर्सनल अपने काम खुद कर लिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गलत नहीं, तो चप्पल सीकर अगर कोई अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने बीवी बाल बच्चों के पेट को पालता है तो पाप नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग सत्यमा, सच्चे होने चाहिए। बात बोलो तो छान कर, सच्चाई के वस्त्र से छान कर बात बोलो। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम प्रभेद, वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम सत्यपूतम जलम प्रभेद मनुस्मृति का मंत्र है। हमारे भारत के विद्वानों, भारत के अंदर एक है दासना के मठ में बैठकर इतने झूठ बोलते, इतने झूठ बोलते, उन्होंने वेदों की ताबीर ही बदल दी। क्या कहा? सत्यपूतम, मनुस्मृति में कहा महाजल पलवान वाले मन में, सत्यपूतम वस्त्रपूतम जलम प्रभेद। सत्यपूतम, सच्चा बोलो। मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए, सच्चा बोलो।
मनुस्मृति में पाया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का टुकड़ा संस्कृत जुबान के अंदर मनुस्मृति में, सत्य पूतम वस्त्र पूतम, वस्त्र से छान कर अपनी बातें बोला करो। यानी कोई भी बात बोलो तो जैसे कपड़े से छान कर दूध या छाछ, या कभी चाय पीते हैं तो चाय उसमें छानते हैं, ऊपर ऊपर उसकी पत्ती रह जाती है, नीचे से चाय निकल कर आप पीते हैं। जो भी कचरा होता है, जो भी उसके अंदर और चीजें होती है, वो बाहर निकल जाता है। सेम इसी तरीके पर बात बोलो तो प्योर बोलो, झूठ मत बोलो। फोन किया अम्मी, बेटे तुम कहाँ हो? अम्मी मैं यहाँ सड़क के किनारे, पता चला कहाँ है? वो है कटिहार। ये मोबाइल पे भी इतनी झूठ बोलते। आज जब हम जहानाबाद से रात को 3 बजे निकले आपके जलसे के लिए, जहानाबाद से निकले, ड्राइवर को नींद आने लगा। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो तुम सो जाओ, पीछे सो जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। हमने ड्राइव की कम से कम 150 किलोमीटर हमने चला, तुमको भी नींद आने लगी। बैठे चाय की दुकान में, उसके अब्बा का फोन आया, बेटे तुम कहाँ हो? वो कह रहा कि मैं अररिया 0 माइल में। बताइए कहाँ था वो उस वक्त? तकरीबन वो था, मैं आपको बताऊं, दरभंगा से भी और आगे मब्बी एक जगह, वहां पे था। यानी कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का सफर है। अब बस में 2-2.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ 0 माइल में। हजरत मौलाना के साथ आए थे प्रोग्राम में, वहां हो गया झूठ। इसलिए कहा सत्य पूर्णतम वस्त्र पूर्णतम, कोई भी बात बोलो तो सच बोलो। थोड़ी देर के लिए सच को एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपके ऊपर बवाल नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, गुनाह नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं आप तो सच्चे बोले, मामलात अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम पिबेत वदेद वाचम नेस्पादम। चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको छान, उसको घूर कर देख रहे हैं। बुर्दे में कोई समाज की बहू बेटी जा रही है तो उसको तकने में लगे हैं। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेत पादम दृष्टिपूतम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज़ इन गॉड। अपनी निगाहें नीचे रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो। 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। और विजन के करीब खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था, कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर ले, कान में लीड लगे हुए उसके। और एक साहब थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया गया था, पीछे सिलेंडर रखी हुई गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया, दोनों आपस में भिड़े। हराम जैसे कम से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है, गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया। और ये दोनों गिरे वहां सड़क पे, उठ के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लोग है, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले की पैर टूट गई। वो वैसे ही दृष्टिपूतम, नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक तो कहीं पर, चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकती हुई निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएं बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवर करके निकल जाती मार्केटों में, शहरों के अंदर, तो लोग मजबूर हो जाता है, किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है, नहीं। इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो, फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराजात करते हैं आप पर।
कि हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती है, कैसे सांस लेती होंगी। अरे इस कोरोना ने सिखा दिया, जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो तो हमारी माएं 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती। हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते, कौन सा कट है, ये कटरीना कट है। उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ मेरी बहनों, समाज की बहु बेटियों, अधे अध्ययते अधे पश्यते पश्यते माते माते दृष्ट माते कौशल्यो माते ए माँ। इस समाज की बहु बेटियां अपने बालों की रक्षा करो, अपने नाक नक्शे की रक्षा करो, अपने पैर को मिलाकर चलो। ये फरमान है कुरान का, जो कि दुनिया के और शास्त्रों के अंदर मौजूद है। और कितने प्रूफ चाहिए लोगों को, और कितने प्रूफ चाहिए हमें हमारे सच होने को। ये बात रोज रोशन के तरह आया है कि कुरान और शरीयत का फरमान दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मामलात को अच्छा रखो, ये सिर्फ आपका कुरान नहीं कहता है, दुनिया के और शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई है। एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे, 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद उस मजदूर को, उस मिस्त्री को पैसा नहीं दिया जाता, उस यहूदी के जरिए से उसको परेशान किया जाता। तो वो आदमी अपनी शिकायत लेकर एक पोप के पास पहुंचता, एक चर्च में पहुंचता, एक कलीसा में पहुंचता। वहां पर उनके उलमा से, वहां पर उनके रहबानियीन से ये मजदूर शिकायत करता है कि सर मैंने 12 दिन 11 दिन में एग्रीमेंट हुआ था, 10 दिन का एग्रीमेंट हुआ था, मैंने 12 दिन में इसके काम पूरे किए, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं देता। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुमको कल आज शाम तक तुमको तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। उन्होंने एक पर्चा लिखा और उस यहूदी पोप ने कहा कि जाओ दे दो तुम अपने मालिक को। आकर पहुंचाता है, वो पर्चा देखकर 1 मिनट के अंदर घर जाकर पैसे लाकर उस मुसलमान के हाथ में, मुसलमान मिस्त्री था, मिस्त्री कारीगर था, एक मुसलमान था, उसके हाथ में थमा देता। उसको ताज्जुब हुआ, उसने पूछा कि सर पिछले कई दिन से मैं परेशान हो रहा हूं, आपने पैसे नहीं दिए। अभी क्या उन्होंने पढ़ा भेजा लिखकर, उसमें जो आपने पढ़ते ही फौरन मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि पता है इसमें क्या लिखा था? इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा था, इसमें कोई बाइबल का आदेश नहीं था, इसके अंदर में कोई श्लोक नहीं थे, इसमें कोई कुरान का फरमान नहीं था, बल्कि इसके अंदर सिर्फ ये लिखा था कि अरे जीसस के मानने वाले, तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? यानी परेशान करने की आदत किसको है? किसके अंदर है? मुसलमानों के अंदर। तो ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत और उनके अखलाक जो आज चल रहे दुनिया में, वो कब से पैदा हो गया। ये सुनकर फौरन पैसे निकाल कर दे दिया। यानी हम आप दुनिया में इतने बदनाम कि मामलात के अंदर गड़बड़ी मुसलमान करते। कोई मजदूर मजदूरी करता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे दो, उसको मजदूरी दे दिया करो। हमारे स्कूल में सुबह झाड़ू लगाने के लिए एक बड़े मियाँ आते, हालांकि एक एरिया बहुत छोटा है उस जगह का जहाँ झाड़ू लगता, हम भी लगा सकते, बच्चे भी लगा देते, लेकिन उसकी गुर्बत, उसकी तंगी की वजह से हमने कहा कि 100 रुपया आपको मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है, उसको उसी वक्त डेली वाकर मांग कर लेकर जाता है। तो मौलाना हमको चाहिए 100 रुपए दीजिए, फौरन उसको 100 रुपए दे दिए जाते। और आज ऐसा होता है, काम करा लेंगे, परेशान करेंगे, थकाएंगे, दौड़ाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, मामलात सही करो। अगर मामलात सही नहीं होंगे, कल क़यामत में खड़े कर दिए जाओगे, दस से मस नहीं होगी आपके कदमे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने माफ कर दिया था,
तुमने अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं की। हालांकि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, हम खुद नमाज पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करते। हमारी माँ अपने घरों में हो, आपका बच्चा 7 साल 10 साल का होता है तो नमाज की तलकीन करो। कुरान आपसे कहता, ये मत सोचना कि हम गए थे गोसी जलसे में, मौलाना अब्दुल्ला ने कहा था कि अपने बच्चों की नमाज, अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा। अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान आपसे कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर में अपने बच्चे को नमाज का ऑर्डर करो, अपने घर में अपने परिवार को नमाज का ऑर्डर करो। आप नमाज पढ़ कर आते हो मस्जिद से, तो आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज के लिए कहो। आपके घर में आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज के लिए कहो। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो घर के अंदर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बेटी नमाज से कोसों दूर है, तो आप बरी नहीं हो सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में आपसे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुमने अपने बच्चों को नमाज के लिए तुमने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। नमाज तो वो पवित्र अमल है जो कुरान में नहीं है। श्री रामचंद्र जी भी कृष्ण हनुमान को कहते हैं कि प्रथमाधार का जीवा दियो दिदिये मुझियते तृतीयानन को दला कार्य चतुर्थ चंद्र का पंचम दो संयुक्ता। दुनिया के लोगों, नमाज पर एतराज करने से पहले पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की साफ लफ्जों में लिखा है प्रथमाधार का जीवा दियो दिदिये मुझियते। नमाज देखकर तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता है तो नमाज का आदेश देख लो। श्री हनुमान जी की जिंदगी में, हनुमान हिरण करने वाले की जिंदगी में नेकी करने वाली जात थी। हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हुलो को जाकर पढ़ते तो हो, लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जरूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई, लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। पूछा गया उसके साथ, हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करें। उन्होंने कहा वक़्मुर अहलका बिस्सलाति, जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट है बस। तो ये अहल एग्जाम में नंबर बन गए। वक़्मुर अहलका, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं प्रथमाधार का, श्रीमान हनुमान प्रथमाधार का, सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदिये मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयान को डलाकार, कायदा उड़ा करो, बैठ जाओ, अत्तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो। कोडलाकार चतुर्थ देव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, इसलिए कि जरूरत, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जानते भी हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ, जिस दिन आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट तय कर लो, उसी दिन से देख लेना अगर इलाके समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने,
पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। जो उसकी तरबियत हुई है, डेली 3-3 घंटा टाइम देते आरएसएस को ट्रेन करने के लिए। आप देख लीजिए कि क्या तारीफ रही है। 3-3 घंटे कौन, बूढ़े लोग चड्डी पहन कर जाया करते थे कहा नागपुर के हेड ऑफिस में, डेली सुबह तलवार चलाना सीख रहे हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़दौड़ सीख रहे हैं। जो काम आपको करना था वो काम दे आर डूइंग राइट नाउ, आजकल वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ओप्पो, वीवो, हमारा एक दोस्त मैसेज किया, हजरत मौलाना कौन सा मोबाइल लें? हमने कहा कि भाई मेरे पास 2 साल पुराना मोबाइल है, सैमसंग M30, बड़ा बहुत हैंग करता, बड़ा बहुत फास्ट चाहिए। हमने कहा बहुत फास्ट चाहिए तो आईफोन ले लो। बोला क्या करोगे, बहुत फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए? बोला हजरत सेल्फी सबसे बेहतर जिसमें आता उसी का नाम बताएं। कहते सेल्फी के लिए मर रहे हैं, वो उसको पूछना ये चाहिए था, अपनी शरीयत के बारे में पूछते, अपने पवित्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की जिंदगी के बारे में पूछते, अहादीस के बारे में पूछते। उसके बारे में कोई तरफ नहीं, बस अगर है तो सेल्फी लेने की होड़ लगी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं छोटे छोटे, उनको सही करने की जरूरत है। जो भी लेन देन होता है, किसी से हम पैसा लेते हैं या किसी के साथ कुछ हमारे मामलात होते हैं, तो पूरे ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे साथ एक मुकर्रिर है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे इसी सीमांचल के, अगर उन्होंने आपको सफर में 5 रुपए दिया है तो मांग कर लेता है। क्या कहता है? हजरत मौलाना मैंने 5 रुपए दिया था उस दिन, दीजिए। और अगर उसके पास किसी का 1 रुपए है तो वो 1 रुपए देता, 2 भी नहीं देता, 1 ही देता। ऐसे करके अगर 2 दे दिया तो 1 मांग के ले लेता। तामलू कल इख्वान व तामलू कल अजारी, जिंदगी गुजारो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबी की तरह, बिल्कुल अजनबी की तरह। पैसा ले लेते हैं, 10,000 रुपए दे दो, दे दिया, वो 10,000 उस रुपए वसूलने में 10 महीने लग जाते, नहीं मिलते पैसे। और यही कर्ज लेकर, अल कर्ज में क़राज़ुल मुहब्बा, यह कर्ज जो है मोहब्बत की कैची, मोहब्बत अगर आपके बीच में दोस्ती है तो नफरत पैदा करना है तो उससे कर्ज दिलवा दो, एक दूसरे से कर्ज दिलवा दीजिए। मेरे भाई के मामलात अगर आपके अच्छे हो तो इस्लाम आपका उसी ढंग से लोग जानेंगे। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। एक अरब आदमी अमेरिका से अरब के लिए निकला, वहीं पर पास में अंग्रेज बैठा हुआ था। उस अंग्रेज ने देखा कि सर पर टोपी है और शक्ल में दाढ़ी बड़े बड़े। उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि दाढ़ी में या टोपी में बम छुपा के रखा होगा, कहीं ना कहीं बम तो होगा इससे। वो एकदम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखने लगा उसको कि ये मुल्ला जी कहां से आकर बैठ गए, ये बम वाला कहां से आकर बैठ गए। ये सोची समझी साजिश के तहत ये अमेरिका ने ये इस तरह के लॉजिक्स लाए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामिक टेररिज्म पहले नहीं थे, अमेरिका का इजाद किया हुआ। तो उस अंग्रेज ने इसके तरफ नफरत की निगाह से नफरत जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन जब शायद वो किसी अच्छे एयरवेज में बैठे थे, हमारे भारत में एक फ्लाइट में खाना मिलता है, इसमें एयर इंडिया अगर आप बैठेंगे तो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता मिलेगा, खाने का टाइम है तो खाना मिलेगा। बाकी इंडिगो है, जेट स्पाइस जेट है, गो एयर है, विस्तारा है, इन सब के ऊपर पहले जेट एयरवेज था, वो तो बेचारा बिक गया, नीलाम हो गया। अभी एयर इंडिया गवर्नमेंट की ये फ्लाइट थी, लेकिन इन्होंने किनको बेचा? टाटा वालों को 18,000 में। इस एयर इंडिया में खाना भी मिलता, तो किसी फ्लाइट में खाना मिलता, तो वो अरब आदमी उसके पास जब खाना आया तो उसमें काजू पिस्ता है,
अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं उसमें, तो उन्होंने उठाकर उस अंग्रेज को दे दिया। 24 घंटे लगते हैं अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचने में, 24 घंटे की फ्लाइट होती है। तो 24 घंटे के सफर में उन्होंने उस अंग्रेज की बहुत ख्याल रखे। उन्होंने मामला इतने अच्छे किए कि जब भी कोई अच्छा खाना आता तो फौरन वो उधर पास कर देता, उस अंग्रेज को दे देता। वो अंग्रेज ताज्जुब कर रहा कि आखिर हम तो इसको समझ रहे कि इसके टोपी है सर पर और इसके नीचे कहीं बम ना हो, ये तो जिहादी की औलाद है, ये तो तशद्दुद परस्त होते हैं, ये हमको खाना खिला रहा और अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स हमको दे रहे। मेरे भाइयों, ये वाकया बिल्कुल ला शक और ला है, बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री की एक किताब के अंदर ये इसको मेंशन किया। सऊदी अरब एयरपोर्ट जाते जाते वो आदमी, वो अंग्रेज मुसलमान बन चुका था। उन्होंने पूछा, कलमा पढ़ने से पहले पूछा कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे, तुम क्यों अपना खुद नहीं खाते, हमको दे देते। उन्होंने क्या कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु। हमारे नबी का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि ईमान वाला वही इंसान है जो दुनिया व आखिरत में ईमान रखे। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पे ईमान रखता, वो आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता बल्कि उसको सम्मान देता। अगर आज हमारे घर के करीब में अगर कोई पड़ोसी है, कमजोर है, तो उसको दबाने की कोशिश करते। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। मुसलमानों, आप जन्नत नहीं जा सकते अगर आपका पड़ोसी आपके जुल्म से तंग आ गया, अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, आपके जुल्म से, आपकी ईज़ा से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी के ज़ुबानी कहलवाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से अगर मामून ना हो, महफूज ना हो, वो आदमी जन्नत नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, कितनी ताकीद है। A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties। उसके जुल्म से उसका पड़ोसी अगर अमन में नहीं है, अगर सुकून में नहीं है, तो वह इंसान जन्नत नहीं जा सकता। क्या कहा उन्होंने, पढ़कर सुनाया और आगे सुनाया। अंग्रेज की दिलचस्पी बढ़ी, तुम्हारे नबी और क्या कहते? उन्होंने कहा, हमारे नबी ये कहते हैं कि मामलात अच्छे रखो, तुम किसी के साथ जिंदगी गुजारते हो तो अच्छे बर्ताव करो। अगर पड़ोस में कोई गरीब है तो उसकी मदद करो। अगर पड़ोस के अंदर कोई तुम्हारा भाई बसता है, कोई भी बसता है, उठाओ इस तारीख से इस्लाम को, मोहम्मद के जिंदगी को, मोहम्मद की जिंदगी को, मामलात इस्लाम को गलत ढांचे में डालने वालों, वाकया को पढ़ो। इस अंग्रेज को जो तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, तुमसे ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, तुमसे ज्यादा शार्प माइंडेड है, तुमसे ज्यादा जानता है कुरान को, तुमसे ज्यादा जानता है दुनिया को, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंसी में इनका कमाल है, दुनिया की नेशनल मीडिया और कंपनीज में इनकी शिरकत है, अक़वाम मुत्तहिदा के 50% पर ये लोग विराजमान है। उसके बावजूद भी एक टोपी और दाढ़ी वाले के अच्छे मामलात की वजह से, अच्छे फेल की वजह से वो आदमी मजबूर हो जाता। and he will be the converted and he want to convert his religion into the Islam। वो तड़प रहा था कि मैं कैसे जल्दी से इस्लाम को कबूल करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात सुनाई, उस आदमी ने एक एक लफ्ज़ पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का फरमान अक़ीमुस्सलाह, अल्लाह का फरमान वातुज़ ज़कात, अल्लाह का फरमान है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद, इंटरेस्ट। वो अंग्रेज कहता है कि इंटरेस्ट इट्स बेनिफिट थिंग, इट्स इंटरेस्ट थिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज नहीं है सर, ये गरीब गुर्बत को, गरीबों के खून को चूसने वाला है। नबी का फरमान है, कुरान का ऐलान, फइल्लम तफअलू, रुक जाओ, सूद से सूद मत खाओ। हमारी माँ बहनों, बंधन लोन लेते हो, नोट अलाउड, ये लोन वाला कर्ज लेना आपके लिए जायज नहीं है, नहीं ले सकते आप।
सूद है, ये हराम। फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। वो अंग्रेज कहता है कि अगर कोई न रुका तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। वो कह रहा है कि नौज़ बिल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता। मेरे भाइयों, फौरन मजबूर हो जाता है इस्लाम को कबूल करने। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ और 3 बज चुके हैं। हमारे शेख तौहीद सल्फी साहब बैठे हुए, चाय पानी कराने के लिए ले जाने वाले। मैं फिर भी हिम्मत करके इस प्रोग्राम में आया। बहुत ज्यादा बुखार पूरे दिन हमको रहा, लेकिन चूंकि हमने वक्त 7 तारीख का यहाँ तय किया था, लंबे सफर के बाद आराम की जरूरत होती है। गाड़ी 4 व्हीलर चलाना, शिरकत के साथ फिर उस पर बैठना, कंटिन्यू लगातार 24 घंटे में 900 किलोमीटर का सफर करना। ट्रेन से आसान है, बस से आसान है, फ्लाइट से आसान है, लेकिन बाई रोड आप जाते हैं तो थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा वो आदमी मजबूर हुआ, कलिमा पढ़ा। पूछे इन मीडिया वालों को जो कूदते हैं, उछलते हैं मेंढक की तरह 3-3 फीट, कि ये देखो, उनको धर्मांतरण करा दिया। अंग्रेज के पास ज्यादा पैसा है कि मुसलमान के पास ज्यादा पैसा? अंग्रेज के पास है। वो अंग्रेज किससे हुआ? मोहब्बत कैसे आई उसको? वो खाना जो दे रहा था उसको। हमारा भी फ्लाइट में गुरुजी से मुलाकात हुई थी, तो हमारी थोड़ी सी एक अच्छे बर्ताव की वजह से वो मुतासिर हुआ, नाश्ता हमको उल्टा करा दिया। वो आपके मामला, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामलात की वजह से इस्लाम spread the world wide to the world. Islam spread, demonstrating and their honesty, his honesty, righteousness, spirituality, इसकी अच्छाई की वजह से आगे बढ़ा। तो हम लोग अपने मामलात को अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। ऐसे फिर तकरीर सुनकर चले जाएंगे, उसके बाद इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल करके पड़ोसी होगा तो डंडा मारेंगे। नहीं, पड़ोसी को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, बड़ी फजीलत। भले ही गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मीडिया वाला हो, आरएसएस वाला हो कि बजरंग दल वाला, उनका अमल उनके साथ, लेकिन आप अपना अच्छा व्यवहार कीजिए, आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होने चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, इस वक्त क्या तकरीर की जाए? आधे लोग सोते हैं, 12 बजे के बाद वैसे भी 12 बज जाती। अब जहन बन रहा है लोगों का। मैं तो कटिहार सीमांचल के हमारे गुरु हैं तौहीद सल्फी साहब, हमारे शेख, इनको तो कहूँगा हर जलसे वाले को कहिए कि भैया 1 बजे तक जलसा खत्म करो, इसलिए कि 1 बजे के बाद कोई आदमी ढंग से सुनता ही नहीं, बोलते कुछ और सुन लेते कुछ है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस बैठने को कबूल करे और हमारी अपनी जिंदगी के अंदर मामलात अच्छे हों, इसकी हम कोशिश करें। नौजवानों साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।